टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक ऐसा पैरासाइट है जो अगर प्रेगनेंसी में हो तो मिसकैरेजेस हो जाता है, अगर बच्चा पैदा हो जाए तो बहुत सारे उसमें नकास या नुक्स हो सकते हैं। अगर आपका भी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो ये वीडियो आपके लिए, और इससे कैसे बचा जा सकता है वीडियो देखें और इस चीज से बचने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैरासाइट के बारे में जिसका मेन हीरो तो होता है बिल्ली, क्योंकि टिकटॉक पे ये वीडियोस बड़ी वायरल हुई और बहुत सारी मेरी नेचुरलाइज फैमिली मुझसे पूछने लगी कि डॉक्टर बिल्किस क्या ये हकीकत है। और कुछ लोगों ने बिल्ली के हक में और कुछ लोगों ने बिल्ली के खिलाफ जो है ना बहुत सारी बातें करना शुरू कर दी। कुछ ने बिल्ली को जो है ना ताज पहना दिया और कुछ ने बिल्ली को बिल्कुल ही फारिग कर दिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि बिल्ली के जो पू होता है, जो पॉटी होती है, उसको अगर सही तरीके से साफ ना किया जाए, या अगर आपके घर में भी बिल्लियाँ, मेरे घर में भी 2 बिल्लियाँ हैं, एक का नाम है ग्रेसी, एक का नाम है सिम्बा। 2 बिल्लियाँ मेरे पास भी हैं, लेकिन उनकी सफाई इम्पॉर्टेंट होती है, एज वेल एज जहाँ वो पू करते हैं उसको हम ले जाके डस्टबिन में डाल देते हैं और ग्लव्स पहन के उसकी सफाई करनी चाहिए। ये एहतियात करें। अब ये जो इन्फेक्शन होता है ये जो है ना ट्रैवल कैसे करता है गार्डनिंग वालों को, क्योंकि बिल्ली का काम है वो खोद के पॉटी करती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और तमाम मेमल्स जो होते हैं, गोट मिल्क से भी हो सकता है। और इसका मेन जो है ना, मेन ताज जो है वो बिल्ली के सर पे रखा हुआ है, लेकिन इस पैरासाइट को बहुत सारे जानवर कैरी करके आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें अगर आपने अनकुक्ड गोश्त को अच्छी तरह नहीं पकाया, जो लोग बहुत सूसी खाने के शौकीन होते हैं, कच्ची मछलियाँ खाने के, वैसे ही पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी बॉडी में एंटर कर लेते हैं। या बड़े का गोश्त स्टेक बना के खाते हैं, ये भी सही नहीं है। ठीक है, गोश्त को पूरा कुक करके खाया करें। नहीं, अगर कुक नहीं करेंगे तो ख़वातीन में ये जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, ये जो पैरासाइट है, ये बच्चे को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, आपके फीटल को भी, मतलब कि जो आपका बच्चा पैदा होने वाला है या आपके रहम, क्योंकि इससे होता है बार बार मिसकैरेजेस भी होते हैं, तो उसकी एक रीज़न ये पैरासाइट हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया। बहुत सारे जितने भी जानवर हैं, जानवरों के खून से भी होता है, कुक करके खाना, ये सब बता दिया। अब हो गया, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं निजात हासिल करने के लिए। लेकिन कुछ घरेलू चीज़ें आपकी बहुत मदद करती हैं, वो मैं आपको यहाँ बनाना बता रही हूँ। अगर आपका भी रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है, आपने नीम के पत्तों को पहले धोकर सुखा लें, और आपने नीम के पत्ते लेने हैं, जो छोटे वाले नीम के पत्ते होते हैं ना, इनके शाख पर जो छोटे वाले होते हैं। सही है, 4 नीम के पत्ते लें। अच्छा, नीम के पत्ते या नीम की नमोली खाली पेट इस्तेमाल नहीं की जाती है, ये याद रखिएगा। ये वो ख़वातीन करें जो चाहती हैं कि अब बच्चे ना हो, पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज प्रोलॉन्ग हो रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चियाँ जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो नीम के पत्ते ज़रूर इस्तेमाल करें, मगर खाली पेट नहीं। अब आपको सबको पता है एंटीसेप्टिक है, एंटी पैरासाइट है, आपकी बॉडी, आपकी ब्लड से पैरासाइट को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। मैंने लिए हैं 4 नीम के छोटे छोटे पत्ते, इसको रख रही हूँ मैं अभी पकाने के लिए। इसमें मैं डालूँगी हल्दी 1/4 टीस्पून। ठीक है, बहुत ही कम, देखें इतना, ये है हल्दी। और इसमें मैं डालूँगी लहसुन के 1 जवा, देसी लहसुन का 1 जवा, और कलौंजी और काली मिर्च। सही है, ये डाल दिया। काली मिर्च 2 अदद कूट के डालें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हल्दी काम नहीं करेगी और ये चीज़ें आपकी ब्लड स्ट्रीम में इतनी जल्दी नहीं जाएंगी। ये देखें, मैंने कूटा और इसमें डाल दिया। कलौंजी
पिंच गुड़, थोड़ा जायके के लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। दो कप पानी। इसको पकाएंगे कितना? इतना पकाएंगे कि ये 1 कप रह जाए। पीना कब है? नाश्ते के आधे घंटे बाद। आप ये पी लीजिएगा, रोज़ाना पीजिए, 3 महीने तक पीजिए, तो आपको जो है आपके ब्लड स्ट्रीम से ये इन्फेक्शन या ये पैरासाइट जो आपके रहम को नुकसान पहुंचाता है, आगे आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, तो उससे बचेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है ना, उनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो लोग कीमो पर हैं या जो लोग इम्यूनो सप्रेसेंट यानी कि अपने इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसके जर्द में जल्दी आ जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप देखिए, 4 दोस्त एक ही जगह बिरयानी खा रहे, एक का पेट खराब हो गया, एक हशाश बशाश है, एक आईसीयू में पहुंच गया क्योंकि उसको इतने लूज मोशन हुए, है ना। तो वही सेम बिरयानी सबने खाई थी, लेकिन फ़र्क किसको पड़ा? जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल जो है ना गई गुजरी थी। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। विटामिन सी बहुत सारी चीज़ों में होती है, शिमला मिर्च में भी होती है विटामिन सी, सीबकथॉर्न में भी होती है, आंवला में भी होती है, हर मतलब कि खट्टा फल, इमली, आलू बुखारा, खुबानी, हाँ, ये आप कच्चे खाया करें। विटामिन सी को पकाते हैं तो विटामिन सी जो है वो उड़ जाता है, ठीक है। बजाय विटामिन सी के टैबलेट खाने के आप इसी तरह नींबू पानी, इमली, आलू बुखारा, खट्टी खट्टी चीज़ें जो खाएं, टाटरी नहीं, ठीक है। तो इसको पकाना इतना है कि ये 1 कप रह जाए, नाश्ते के आधे घंटे बाद पीना है। 3 महीने तक आप पिएं, मखसूस अयाम में भी ज़रूर पिएं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर टॉक्सोप्लाज्मा गोंदाई की बात कर रही हूँ मैं, जो जिसका ताज जो जाता है बिल्ली को, इसलिए जाता है कि पॉटी की पू की वजह से होता है, तो जो है, और फिर कहीं पानी पिया हो उसने, फिर वो पानी, क्योंकि जाहिर सी बात है सबके घरों में टैंकी वगैरह बाहर लगी होती है और बिल्लियाँ घूम रही होती हैं। तो मेरी वो बहन जिसने ये कहा था कि बिल्ली की वजह से होती है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन बिल्ली से ये ट्रांसफ़र हो के सारे मेमल्स जानवरों में जा सकती है, और अनकुक्ड जो हम वो खाते हैं, कुर्बानी का गोश्त भी हम अच्छी तरह ना पकाएं, ब्लड ना निकालें, अपना ख्याल ना रखें। आपके हाथों पे भी अगर जो है ना कोई कट लगा हुआ हो, कुछ ऐसा लगा हुआ हो, तो ये आप इसका शिकार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, और खुदारा मज़हब बीच में ना लाइए, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही थी कुछ लोग, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्ली के कदम चूम लूँ। कुछ लोगों की बातें ऐसी थी कि मैं जो ना, वैसे बिल्ली मुझे भी बहुत प्यारी है और मेरा निकनेम भी बिल्ली था, लेकिन जो चीज़ हकीकत है उसको माने, एक्सेप्ट करें। मज़हब कहाँ से आ गया, ठीक है। तो जिनको भी लगता है, जो बिल्ली लवर्स है, और बिल्ली जो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्लियों को इतना प्यार करते हैं, बिल्लियों के साथ उठते, बिल्लियों के साथ जागते, बिल्लियों के साथ जो है ना, और वाकई बिल्ली बहुत प्यारी होती है। मैं भी बहुत प्यारी हूँ, मुझे भी बिल्ली कहते थे। खैर, बहरहाल मज़हब बीच में ना लाएं, इलाज कराएं, एहतियात करें, अपने आने वाले नस्लों को बहुत सारी बीमारियों से बचाएं, क्योंकि अगर बेबी पैदा भी हो जाता है तो बहुत सारे नकास हो सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ढेरों ख्याल रखें, थोड़ा नन्ना मुन्ना सा ख्याल इस चैनल का भी कर लीजिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियोस बेनिफिशियल है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक नई दुआ मैंने इजाफ़ा किया, अल्लाह गफूर रहीम आपको हासिदीन के हसद से, उनके शर से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।